शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत देह से न्यारा अपने आप को देख। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य पवित्र पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देखो। मैं देवी आत्मा फिर से पावन बन रहे। अति पवित्र हो। पहली रचना हो। ईश्वरीय संतान। किसकी याद में बैठे हो? किसके सामने बैठे? तो आज हमारा बाबा हम सब बच्चों को क्या कहता है? तो चले ईश्वरीय बुद्धि से बाबा के सम्मुख ओम शांति। ओम शांति। तो 29 दिसंबर 2022 बाबा कहता है, मीठे बच्चे कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना, जिस्म को याद नहीं करना। तो आज बाबा पहली ही लाइन में हमको कहता है, किसी के
नाम रूप में नहीं फंसना, चाहे कोई कैसा भी है। क्योंकि बाबा हमेशा साकार मुरलियों में स्पेशली यही बोलते थे कि इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, याद तुम्हें करना है शिव बाबा को, क्योंकि वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है, सर्व शक्तियां शिव बाबा से ही मिलती हैं, सर्व गुण शिव बाबा से ही मिलते हैं। ब्रह्मा को फॉलो करना, लेकिन याद शिव बाबा को करना। तो बाबा कहता है कोई कैसा भी हो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना। इसके पीछे बाबा का एक राज रहता था। बाबा हमेशा कहते थे कि सब पुरुषार्थी हैं, तो अगर किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हो और अगर वो आत्मा ढीली हो जाती है या कोई अवज्ञा कर लेती है, तो दो चीजें होंगी। एक, या तो आप भी अवज्ञा करने लग जाएंगे, दूसरा विश्वास। तो आप कहते हो इतनी महारथी होकर ये आत्मा ऐसे कर रही है, तो हमारा क्या होगा। तो बाबा कहते हैं तो निश्चय में संशय आने लग जाता है कि पता नहीं इस मार्ग पर कैसे सफल होंगे। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता था कि आकर्षित नहीं हो। इस पे एक कहानी याद आती है कि जब मम्मा थी तो मम्मा की मुरली सुनने स्पेशली बॉम्बे में बहुत आत्माएं आती थी, और जब मम्मा अव्यक्त हो गए तो बहुत आत्माओं ने ज्ञान ही छोड़ दिया था। सेंटर आना तो छोड़ो, ज्ञान छोड़ दिया। तब से बाबा कहता है कि भाई किसी भी नाम रूप में आकर्षित नहीं होना, आपको बाप समान बन, शिव बाबा के जैसा बन, और किसी को मत देखो, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। तो आज बाबा प्रश्न पूछता है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते। तो आंसर बाबा देता है, ओहो बाबा आपने तो हमें जीदान दे दिया, है ना। क्यों बाबा कहता है जीदान दे दिया? क्योंकि जब नॉलेज नहीं थी तो हम सब कब्र दाखिल, जिसको बाबा कहता है, मरे पड़े थे। यही पता नहीं था कि दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, अटके हुए थे, चल रहे थे लेकिन रास्ता नहीं मालूम था। किसी ने कहा इस मंदिर में चले जाओ तो वहां चले जाते थे, किसी ने उस साधु के पास भेजा तो वहां चले जाते थे, इस ज्योतिषी के पास भेजो वहां चले जाते थे, ये तीर्थ चले जाते थे, ये पूजा करवा लो वो करवा लो, सब करते थे। तो बाबा कहता है कि जिन बच्चों को नॉलेज मिली उनके मुख से बाप के प्रति कौन से बोल निकलते हैं। तो बाबा कहता है, वो कहते हैं ओहो बाबा आपने तो हमें जीदान दे दिया, अर्थात रास्ता बता दिया, रोशनी में ले आए, अंधकार मिटा दिया। कल भी बाबा ने कहा था, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब बाबा ने जो नॉलेज दी, एटलीस्ट इतनी समझ है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, और ये जो चल रहा है सृष्टि चक्र में ये क्या हो रहा है। तो बाबा कहता है, मीठे बाबा आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए, है ना। तो बाबा ने तो छुड़ा दिया। बाबा तो हमें पूरे ड्रामा का आदि मध्य अंत का राज सुनाता है, फिर हमें बताता है कि आप इस ड्रामा के चक्र में कौन सा पार्ट अदा करते हो, कौन सी आत्माएं हो, क्यों आए हो मेरे पास,
और कहाँ बैठे हो, वो क्या बनने लिए बैठे हो। तो बाबा कहता है ऐसी नॉलेज जब आपको मिली है तो आपके सब अंधविश्वास, अंधकार जो था वो सब खत्म हुआ। दूसरा प्रश्न बाबा कहता है अंत के समय पाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या कर। उत्तर बाबा कहते हैं बाबा कहे बच्चे कोई भी चीज लोभ के पश्च अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखना। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी और बाप की याद भूल जाएगी। तो बाबा हमेशा कहता है कि जितना जरूरी है, जितना आवश्यक है उतना, है ना। जैसे एक बार क्वेश्चन हमारी इसी क्लास में हुआ था तो कि हम कुछ करें ना या आगे ना बढ़े, उन्नति कैसे करेंगे। तो बाबा कहता है लोभ के वश कुछ, नौकरी भी करनी है तो करनी है, क्यों नहीं करनी, करो, पैसा कमाओ, लेकिन जितना जरूरत। लोभ के वश, जहां लालच आ जाता है वहां पर एक विकार से बाकी विकार प्रवेश करते। तो आज बाबा उसके ऊपर एक और बात कहता है कि जितना लोभ होगा उतना एक्स्ट्रा चीज होगी, और जितनी ज्यादा चीजें होगी उतने में रख जाएगी। जो कल भी हमने बात कही थी कि अपने विस्तार को समेटना शुरू करना, ज्यादा में नहीं, फैलाना नहीं है। अब तो हमें लिमिट करना है, रिश्तों में लिमिट, चीजों में लिमिट, कि बस जितना चाहिए उतना है, ज्यादा फैलाना नहीं है। तो बाबा कहता है जितना विस्तार करेंगे, जितना फैलाएंगे, क्योंकि अभी का संसार भौतिकता का है, सब कंपटीशन और कंपैरिजन में चल रहा है। लेकिन बाबा कहता है आपका मार्ग दूसरा है, आप अपने को लिमिट करो। एक्स्ट्रा होगा तो रख जाएगी, बुद्धि जाएगी और बाबा की याद भूल जाएगी। तो आज का गीत बाबा ने बजाया धीरज तन मनुआ धीरज धर, सुख के दिन आएंगे। तो चलते हैं आज बाबा के साथ, बाबा का गीत सुनते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि हम और बाबा एक साथ ये गीत सुन रहे हैं। धीरज धर मनुआ धीरज धर, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? तो बाबा कहते हैं पेशेंस रखो। कई बार हम आत्माओं में पेशेंस कम हो जाती है कि पता नहीं बाबा कब होगा, क्या होगा, या मेरा संस्कार चेंज नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा योग नहीं लग रहा है, पता नहीं कब लगेगा, मुझे मुरली समझ नहीं आ रही, पता नहीं कब होगा, मुझे मुरली याद नहीं रहती, पता नहीं कब होगा। तो बाबा कहता है धीरज, ये भी एक दैवी गुण है, धीरजता, पेशेंस रखनी है। बाबा कहता है बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती, सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है कि बाबा हमको कह रहा है कि धीरज रखो। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का चक्र है, ये तो फिरना ही है, ये तो ड्रामा की नोंद है, होनी है, बनी बनाई बन रही है। तो पेशेंस, धीरज रखना है समय आने का, लेकिन आप अपने
पुरुषार्थ पर अडिग, अचल, अडोल चलते रहो। तो बाबा हर बात में इस बात को हमेशा स्पष्ट रखता है कि हम अपने पुरुषार्थ में ढीलापन न रहे, एक रस अवस्था में अपने पुरुषार्थ पर चलते रहे, बाकी सब अपने आप अपने समय पर होता जाएगा। बाबा कहता है यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि ये संगम युग है ना। तो बाबा कहता है बाबा को तो भगत भी बहुत याद करते हैं, अन्य धर्म की आत्माएं भी याद करती हैं, लेकिन उन्हों को ये पता नहीं ये समय कौन सा चल रहा है। तो बाबा कहता है उन्हों को पता नहीं ये संगम युग है, बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े, है ना। तो बाबा कहते हैं मालूम सिर्फ उन्हीं को पड़ता है जो बाबा के बनते हैं, जो पहचानते हैं बाबा को। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना। तो यहाँ बाबा हम सबको अन्य आत्माओं से अलग कर देता है कि आप वो समीप की आत्माएं हो जिन्होंने बाबा को जाना। जानते हो बाबा आया हुआ है तो साधारण नहीं हो। बाबा जब हमें मुरली सुनाता है तो साथ साथ बाबा हमारा स्वमान भी ऊंचा करता है कि ऐसे ही नहीं बैठे हो, ये कोई साधारण सत्संग नहीं, इसमें पढ़ाने वाला तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पढ़ने वाले भी ऊंचते ऊंच हैं, विशेष आत्माएं, साधारण नहीं है, जिन्होंने बाबा को जाना। तो बाबा कहता है बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया। तो जब बाप को जाना तो बाप से वर्षा मिलता है। तो बाबा कहता मैं आपको वर्षा दे रहा हूं, अर्थात एक एक को, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको शांति का वर्षा ना मिला हो, आनंद का वर्षा ना मिला हो। लिया अपने अपने यथाशक्ति, लेकिन मिला जरूर है। कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हमको कितना वर्षा मिल चुका है। बाबा कहता है वो आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा दे। वो बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं, है ना, बाप भी है और शिक्षक भी है। तो बाबा कहता है वो पढ़ाते भी हैं। क्या शिक्षा देते हैं? बाबा कहता है मैं तुम्हें हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाता, इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूं, इसको पढ़ाई कहते हैं, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। तो जो तीन बाबा के संबंध हैं, बाप, शिक्षक और सतगुरु, तीनों का अलग अलग रोल है। बाप से वर्षा, हम बाप के साथ योग लगाते हैं, हम शिक्षक के साथ, सतगुरु के साथ नहीं, बाप के साथ, क्योंकि हम वर्षा जो है वो बाबा से लेते हैं, सुख का, शांति का, पवित्रता का, प्रेम का, आनंद का। हम शिक्षक से नॉलेज लेते हैं, किसकी? सृष्टि के आदि मध्य अंत की, क्या हुआ था, कब हुआ था, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। और हम सतगुरु से श्रीमत लेते, वो अलग पार्ट है, करना क्या है। क्योंकि सतगुरु जो होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं, इसलिए कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। तो गुरु से हम श्रीमत लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस कर्म की श्रीमत क्या है।
वो हमारा गुरु से चलता है। तो हम सारा दिन सतगुरु को कितना अपने साथ रखते हैं और गुरु से वरदान मिलता है। जब हम श्रीमत पर चलते हैं, वो गुरु हमें वरदान देता है। तो बाबा कहता है वो बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवान वाच अर्थात पढ़ाते। पढ़ाते क्या है, ये वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, तो अपने आप को देखना है, रियलाइज करना है कि बाबा हमको सामने बिठा हमको पढ़ा रहा है। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं, ये दादा पढ़ा हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा ने सब शास्त्र पढ़ डाले, तो बाबा कहता है ये दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, है ना। शिव बाबा खुद भी कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। शिव बाबा कहते हैं ये मेरे रचे हुए नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र मनुष्य आत्माओं ने लिखे हैं, शिव बाबा के द्वारा रचे हुए नहीं। तो बाबा कहता है, पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कहते हैं ये परंपरा से चला है। बाबा कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं, ना मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं, जो माता की परवरिश ले। तो बाबा गर्भ में नहीं लाते हैं। इसके पीछे एक और राज है जो बाबा ने अभी बताया, कि मैं परवरिश नहीं लेता हूं माँ बाप की। जब आप माँ बाप की परवरिश लेते हैं तो वो कर्म का बंधन बंधता है। तो शिव बाबा कर्मों के बंधन में नहीं आते, इसलिए वो ना माता की ना पिता की किसी की परवरिश नहीं लेते, और ना ही वो गर्भ में प्रवेश करते। क्यों? क्योंकि वो कर्मों में नहीं आते। तो ये एक अलग राज है कि वो भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्र में क्यों नहीं आता, गर्भ में क्यों नहीं। बाबा कहता है मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती। सत्युग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य है। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। तो बाबा कहता है मेरा पार्ट अवतरण का है, मैं अवतरित होता हूँ, अर्थात मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, और प्रवेश कर ज्ञान सुनाता हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं। तो बाबा कहता है ये अक्षर और कोई जानते नहीं, कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं, बाबा ही बैठ समझाते हैं। मैं तुम्हारा बाप भी शिक्षक भी सतगुरु भी हूँ। तो तीन संबंध आज बाबा बताता, और अभी हमने डिस्कस किया बाप से क्या, शिक्षक से क्या, और सतगुरु से क्या। और एक ही मुरली में बाबा तीनों संबंधों को कोई ना कोई तीनों संबंध का बताता है। बाबा वर्षा भी देता है, बाबा ज्ञान शिक्षा भी देता है कि क्या हुआ था, और बाबा डायरेक्शन भी देता है सतगुरु से। तो बाबा कहता है तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है, बाबा स्वर्ग की बादशाही देने, नरक की राजाई थोड़ा ही देंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे, तो क्यों बैठे हो। बाबा कहता है ये हमेशा बुद्धि में इमर्ज रहे कि हम बाबा से राजयोग सीख रहे। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला, कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो बाबा हमेशा यही कहते हैं कि मेरी मत पर चलो।
बाबा की श्रीमत पर चलो तो आप स्वर्ग के मालिक बन जाए। तो बाबा कहता है फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो, अभी तुम मेरी मत पर चलते हो। तो बाबा कहता है कि जब तुम मेरी मत पर चलते हो तब तुम स्वर्ग का मालिक बन जाते हो, और जब तुम स्वर्ग में होते हो तब तुम आत्म अभिमानी होते हो। लेकिन द्वापर से तुम रावण की मत पर। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि सतयुग में जरूरत ही नहीं। जो बाबा कहता है ना दरकार है। क्यों? क्योंकि वहां पर कर्म अकर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां विकार नहीं होता। वहां पर जो होना है, बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया, जो करना है वही इमर्ज होता है बुद्धि में और वही होता। वहां कोई डुअलिटी नहीं है, द्वैत नहीं। वहां अद्वैत मार्ग अर्थात एक ही मत है। इसलिए कई बार बाबा ने बताया है कि सतयुग में वजीर नहीं होते, मंत्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि किसी की राय लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही मत है, सभी की एक ही मत है। ये नहीं है कि राजा ये कह रहा है और मंत्री ये कह रहा है, या प्रजा ये सोचती है राजा ये सोचता है ही नहीं। सबकी एक ही मत, एक मत, एक धर्म, एक राज्य। इसलिए बाबा कहता है ना दरकार है, जरूरत ही नहीं। कलयुग की कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहता है यहाँ पर मत मांगते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। जो हमने सुबह अभी ऊपर कहा कि पता ही नहीं है कि करना क्या है। गंगा में नहाने चले गए, काशीनाथ चले गए, अमरनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, देवी के मंदिर में चले गए। साल में आधा साल इधर रहते हैं, दूसरे महीने किसी और की, तीसरे महीने किसी और की, चौथे महीने किसी और की। तो बाबा कहता है यही गुम हो जाते हैं। इसीलिए इस युग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं क्योंकि जानते ही नहीं कि कैसे गति सदगति मिलती है। बाबा कहता है जानते हैं, हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता हमको सदगति दो। तो बाबा कहता है पुकारते भी वो ही आत्माएं हैं जिनको ये टचिंग है कि उन्होंने सुख, उन आत्माओं ने स्वर्ग का सुख भोगा हुआ है, जानते हैं। तभी आत्मा अंदर से खींचती है। तो बाबा कहता है सत्युग में यह रड़ी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। तो बाबा कहता है मैं सरलता से राजयोग सिखा, सिंपल सा ज्ञान देता हूं। और एक शब्द में बाबा ज्ञान देता है कि अपने को पहचानो, आप कौन हो। बस ये सारा खेल बाबा कहता है आपकी पहचान का है। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने यही कहा कि तू आत्मा है, और वो भी साधारण नहीं है ना। तत्त्वम, जो बाबा, जो विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो यही बाबा कहता है यही तेरा पहचान,
ही तेरा राजयोग है, तो अपने आप को पहचान। तो ऐसे ही कई बार हमने डिस्कस किया कि अपने को ढूंढ कर निकालना, यही योग है। बाबा कहता है उनकी श्रीमत है, ऊंच ते ऊंच है भगवान। क्योंकि जो बाबा की मत होती है वो इन देहों से, शरीरों से, मोह से, संबंधों से, विकारों से परे होती है। बाबा मत ये कहकर नहीं देते अरे आपका बेटा है तो ये श्रीमत है, आपकी बहू है तो ये श्रीमत है, आपका भाई है तो ये है, और आपके माँ बाप है तो ये है। नहीं, बाबा की एक ऊंच ते ऊंच श्रीमत है, सर्व के लिए सेम है। बाबा कहता है उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वो हमारा रूहानी बाप है। हम आत्माओं का पिता है, वो आत्मा जो इस शरीर से परे है, इन संबंधों से परे है, इस सृष्टि से, इस देह के हर चीज से परे है। तो बाबा कहते हैं रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। तो रूहानी बाबा हम रूहों को पढ़ाता, रूहों से ही बात करता, वो हमको आत्मिक स्वरूप में स्थित होने को कहता है, और वो कहता है उसी स्थिति में ज्ञान को सुन। सारा ध्यान समेट ले, बाहर की चीजों से बुद्धि को अंतर्मुखता में लेकर जा, और फिर ज्ञान को सुन, और फिर सोच मैं कौन हूं और मैं कर क्या रहा हूं। तो बाबा कहता है जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं, इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। तो क्या कर रहे हो? बाबा कहता है कहां भटके हुए हो? अब आप अपने को पहचानो, आप कौन हो, और बाप को याद करो, अर्थात मेरे संग अपने संबंध को पहचानो। साधारण नहीं हो, नहीं तो यहां नहीं होते। आप भी अन्य आत्माओं की तरह भटक रहे होते, लेकिन नहीं, आपका पार्ट यहां पर है। आप सब आत्माएं, बाबा कहता है जो भी आत्माएं बैठी हैं बाबा के सामने, आप सबका ड्रामा ने पार्ट चेंज कर दिया है। अब आप ईश्वर की सहयोगी आत्माएं, ऊंच ते ऊंच बनने वाले हो, आधार मूर्त, जो बाबा कहता है हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो। तो ऐसे अपने आप को देखो, अपना पहचान, जो बाबा ने संडे को कहा। याद आता है आदि काल में आपको अपना पार्ट याद आता है, अनादि काल में याद आता है। तो कैसे बाबा ने संडे को हमें ऊंचा किया। तो बाबा कहते हैं कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस्मानी याद जो है वो हमें भटकाएगी। वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है कि जिस्मानी याद जो है वो हमारी पुरानी आदतों को इमर्ज रखती है, पुराने संस्कारों को खत्म नहीं होने देती। चाहे वो अच्छी याद है, चाहे वो कड़वी याद है, दोनों याद बेकार है। इसलिए जिस्मानी याद हमारी पुराने संस्कारों को इमर्ज रखवा देती है, चाहे वो मोह का संस्कार है, चाहे क्रोध का है, चाहे वो अभिमान का है, चाहे अपमान का है। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए।
तुम आत्मा हो, तो अपने को पहचानना। मनुष्य भल, बाबा कहता, कितना भी अच्छा, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं कर। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पुराने संस्कार आदतों को इमर्ज रखते हैं। हमें रूहानी याद में रहना है ताकि हमारे रूहानी संस्कार, रूहानी आदतें इमर्ज रहे। इसीलिए बाबा कहता है कि अपनी बुद्धि को एक याद में समा के रख। तो बाबा कहता है एक परम पिता परमात्मा को ही याद कर। क्यों? क्योंकि हमें रूहानी संस्कार इमर्ज रखने, रूहानी आदतें रखनी है। ये पुरानी आदतें, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी को याद करने से अच्छा लगता है, वो क्या है? मोह है। किसी को याद करने से कोई पुरानी बुरी बात याद आती है, वो क्या है? वो मेरी ही आदत है। इसका मतलब वो संस्कार मेरे में अभी भी इमर्ज्ड है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब आप किसी का दोष देखते हो, उसका अर्थ है आप में भी अभी भी वो दोष, वो आदत, वो संस्कार इमर्ज है। तो नहीं करना। तो बाबा कहता है कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा, गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़े याद करे। सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं ये होकर गए। उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचते ऊंचा है पाप, वह फिर आएगा। जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। तो बाबा कहता है इस ड्रामा के चक्र से कोई भी बाहर नहीं कर सकता। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। तो बाबा ने जो ऊपर कहा कि ये किसी को पता नहीं ये समय कौन सा चल, तो ये समय चल रहा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं है ना। ये तो हम भी बचपन में सुनते थे कि हिस्ट्री रिपीट बाय इटसेल्फ। तो बाबा कहता है पहले तुम भी ऐसे थे, समझते नहीं थे लेकिन कहते थे, लेकिन अब समझते हो। तो बाबा कहता है समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। तो बाबा कहता है कि श्रीमत पर चलते हो। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं, ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तो बाबा कहता है कि अब तुम्हें क्या करना। मनसा वाचा कर्मणा से मदद, ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करना है। दूसरा पैरा। तो बाबा कहता है तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, है ना। तो आज बाबा दैवी गुण लाता है कि डबल अहिंसक हो। कल बाबा ने क्या कहा था? मीठा और रहम दिल, है ना। दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने एक कहा था मीठा, दूसरा रहम दिल। आज बाबा कहता है तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं, तुम किसको भी दुख नहीं देते हो, है ना। तो डबल अहिंसक तो बाबा ने बताया हो। एक, बाबा कहता है कि कोई भी स्थूल हिंसा, किसी को दुख देना भी बाबा कहता है हिंसा है। और दूसरी हिंसा बाबा कहता है काम कटारी चलाना। तो बाबा कहता है हिंसा अर्थात दुख देना। तो तुम किसको भी दुख नहीं देते हो,
क्यों? क्योंकि आप सुख देव आत्माएं हो, सुख स्वरूप आत्मा, अर्थात मेरा स्वरूप ही सुख स्वरूप है। आई एम अ बीइंग, है ना। जब आप सुख स्वरूप हैं तो कोई किसी को आप दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि यू आर अ बीइंग, आप वो ही हो। जैसे पानी शीतल ही होता है, तो बाबा कहता है घूंसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। और ब्राह्मणों का बाबा हमेशा कह रहा है, जैसा जो धर्म है वही कर्म है। तो ब्राह्मण धर्म को कर्म में लाना, उसी से आप देवी देवता बनते हो। क्योंकि देवी देवता धर्म में एक धर्म एक राज्य, और जो धर्म है वही कर्म है। द्वापर से धर्म अलग हो गया और कर्म अलग हो गया। आप आज धर्म स्थापक अलग हैं और कर्म के राज्य अलग है। तो बाबा कहता है मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, यही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी, है ना। जरासंध को मारा, इसको मारा, उसको मारा, सुदर्शन चक्र चलाकर गला काट दिया, है ना, कंस को मारा। तो बाबा कहता है मनुष्य ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं। चरित्र है ही ईश्वर के, वही रत्नागर सौदागर ज्ञान का सागर जादूगर है ना। तो रत्नागर क्योंकि हमें ज्ञान रत्न देता, सौदागर क्योंकि वो सौदा करता, सच्चा सौदा, हमसे विकार लेकर हमें दैवी गुण देता है। वो ज्ञान का सागर जादूगर है। जादूगर क्यों कहते हैं बाबा को? क्योंकि वो हमें मनुष्य से देवता बना देता, इसलिए उसको जादूगर कहते हैं। तो वो रत्नागर भी है, सौदागर भी है और जादूगर भी। तो बाबा कहता है अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करे? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। तो बाबा कहता है इन सब बातों को तुम जानते हो, तो कैसे सौदागर और रत्नागर, अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे बाबा सौदागर भी है, रत्नागर भी है और जादूगर है। उनको सब क्यों याद करते? हे पतित पावन, सर्व के सदगति दाता, दुख हरता सुख करता। क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो पतित पावन है, पावन बनाता। दूसरा सदगति, गति तो सबकी होती है लेकिन सदगति करता है। तीसरा दुख हरता सुख करता, कि वो हमें लिबरेटर है, रावण के दुखों से छुड़ाता। बाबा कहता है अरे मनुष्य आत्माओं को तो यही पता नहीं होता कारण क्या है। तो बाबा कहता है महिमा भी एक ही है। यह महिमा ना तो सूक्ष्म वतनवासी ना स्थूल वतनवासी की हो सकती, ये महिमा है मूल वतनवासी की, है ना। तो बाबा कहता है कि महिमा एक की है। तो ना सूक्ष्म वतनवासी, ना ब्रह्मा की, ना स्थूल वतनवासी, प्रजापिता ब्रह्मा, ये है मूल वतनवासी की अर्थात शिव बाबा की। ऊंच ते ऊंच है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं और हम सब नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं ना। अपने अपने यथाशक्ति हम यहाँ पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्रायलोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी। तुम्हारे कागज थोड़ा ही निकलेंगे, गीता बहुत भाषाओं में,
ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने, यथार्थ तो है नहीं। इसलिए सब अंधियारे में तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। अंधकार अंधेर विनाश इस सूर्य की महिमा। तो बाबा क्या कहता कि सब बनाया है मनुष्यों ने, सब शास्त्र मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। वाल्मीकि रामायण, व्यास, गीता। तो ज्ञान सूर्य की महिमा है। तो बाबा कहता सब अंधियारे में है, सिर्फ एक ज्ञान सूर्य की महिमा है, ज्ञान का सागर शिव बाबा। तो बाबा कहता है ये सूर्य धूप देता है, सागर पानी देता है, इनके नाम उन पर लगा दिए। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। तो बाबा कहता है कि आप सब रोशनी में आ गए हो। तो ये अब हमें अपने आप से पूछना है कि कभी भी किसी सिचुएशन में जब हम अपने आप को देखते हैं तो क्या हम ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोल कर देखते हैं कि हम इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, क्यों, और हमें आगे क्या करना। तो बाबा कहता है अब तुम्हारा अंधियारा दूर हो गया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। तो जब रचयिता के पार्ट को जानते हो तो औरों के पार्ट को भी जरूर जानते हैं। तो बाबा कहता है कि सब आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं और आप भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है, हमको जीदान देता है ना। देते हैं बाबा जीदान, कैसे हमें दुखों से छुड़ाता है, इसको कहते हैं जीदान देना। दुख से छुड़ाते, काल के चिंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जीदान दी। तुमको तो एक ही बार ऐसा जीदान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जीदान दी, यह है बिल्कुल नई बात। तो बाबा कहता है मैं तुमको 21 जन्मों का जो वर्षा देता हूं, निरोगी, जो तुम कभी बीमार नहीं हो। तो ऐसे सतयुग में आपको लेकर भेजता हूं जहां तुम निरोगी रहते हो, यह है बिल्कुल नई बात। तीसरा पैरा बाबा कहता है अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। तो बाप का बनना, बाबा ने कई मुरलियों में बाप के बनने का अर्थ बताया। तो बाप का बनना अर्थात बाबा की श्रीमत पर चल, आज्ञाकारी बन, फरमान बरदार बन। अब तुम जीते जी बाप के बने हो, मरने के बाद नहीं बनना, जीते जी। अर्थात अभी ही श्रीमत पर चलना है, जो कुछ करना है बाबा कहता है जो कुछ बनना है इसी जन्म में बनना है। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है ना। जो बाबा कहता है मर जीवा जन्म, अर्थात पुरानी आदतों से मरना, पुराने संस्कारों से मरना, उसको बाबा कहता है मर जीवा जन्म। तो तुम जीते जी बाप के बने हो। फिर अगली लाइन बाबा कहता है कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है, अर्थात फिर वो मर जीवा जन्म से फिर वापस अपने पुराने जन्म में चला, पुराने आदतों पुराने संस्कारों में चला गया, जिसको बाबा कहता है माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदल कर आसुरी गोद में चले जाते।
बाबा के बने, लेकिन कोई ना कोई विकार का, जो बाबा कहते हैं, अंश रह जाता है। इसलिए हर विकार को हमें खत्म करना है। इसलिए बाबा ने ऊपर आज कहा कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कोई खींच लेगा और फिर आप ईश्वरीय गोद से निकल आसुरी गोद में चले जाते। आसुरी गोद में जाना अर्थात आसुरी संस्कारों में, आसुरी बुद्धि में अपने आप को उलझा लेना। तो बाबा कहता है, काल ने नहीं खाया परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते। तो जीते जी ईश्वर का बनना अर्थात ईश्वर की मत पर चलना, जीते जी रावण का बनना अर्थात रावण की मत पर चलना, अर्थात अपने देह अहंकार, देह अभिमान के वश, पुरानी आदतों के वश, संस्कारों के वश चल पड़ते हैं। यहां धर्मात्मा बने, फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते। यहां संगम पर धर्म का राज्य है, वहां अधर्म का राज्य। सत्युग में है ही एक धर्म। तो हमें जब एक धर्म, एक राज, एक मत में जाना है, तो बाबा कहता है आज इसी जीवन में एक धर्म, एक मत, इसमें जाने की कोशिश कर। अगर आप अभी भी डुअलिटी में रहते हैं कि थोड़ा सा श्रीमत पर चले और थोड़ा सा परमत या मन मत पर चले, तो उसको भी अद्वैत नहीं कहा जाता, उसको द्वैत कहा जाता है। तो अभी भी वो द्वापर का संस्कार कायम है, जिसको बाबा कहता है रजोयुगी पुरुषार्थी, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि तमो प्रधान पुरुषार्थी हो, तमो पुरुषार्थी हो, रजो प्रधान पुरुषार्थी हो, रजो पुरुषार्थी हो, सतो पुरुषार्थी हो, या सतो प्रधान पुरुषार्थी। तो रजो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वो डुअलिटी में रहते हैं, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां, दोनों किया, क्योंकि द्वापर में रजो प्रधानता थी, डुअलिटी थी, द्वैतपन था। अगर जब हम एक मत और एक धर्म, एक उस पर चलते हैं, एक रस स्थिति में रहते हैं, तो उसको कहते हैं सतो प्रधान पुरुषार्थी। तो बाबा कहता है कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है, जुआ की बात नहीं। तो बाबा महाभारत कहता है कि राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है, दोनों को नहीं मिलती। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते, चाहते भी हैं राम राज्य हो। तो राजाई किसको मिलती है? रजाई उनको मिलती है जो संपूर्ण बनते हैं। पांडव पुरुषार्थी है, इसलिए बाबा कहता है पुरुषार्थी को राजाई नहीं मिलती, पांडवों को नहीं मिलती। राजाई मिलती है जो संपूर्ण पाते। तो बाबा कहता है हम स्वर्गवासी बने अर्थात ये नरक है, परंतु किसको सीधा नरकवासी कहें तो बिगड़ पड़ते हैं। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बाबा देखो बैठ कर हमें कैसे सारी नॉलेज को सुनाता है, समझाता है कि बच्चे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हो आप अपने आप को जानो। तो बेहद का बाप निराकार है, बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़ा ही, क्यों? क्योंकि भगवान जो सर्वमान्य है, तो हद का जो कोई भी जो हद का होगा वो सर्वमान्य हो ही नहीं सकता, है ना। सर्वमान्य अर्थात हर धर्म उसको माने, सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं उसको माने। इसलिए बाबा कहता है श्री कृष्ण तो भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो देवी देवता धर्म के थे, हिंदू राज्य, हिंदू गॉड। उसको क्रिश्चियन क्यों माने, बुद्ध क्यों माने? इसीलिए भगवान वो जो बेहद का है,
श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनते हैं। तो बाबा आया ही है हमको अपने जैसा बना। तो हमारा काम बाबा के जैसा बनना। मुझे अपने कर्मों को देखना है कि मैं बाप समान, मेरे संकल्प बाप समान, मेरी वाणी बाबा के समान। तो बाबा कहता है बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो, वर्षा मिल जाता है। जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहें हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए। तो बाबा कहता है ऐसा कोई सत्संग जहाँ बाबा का वर्षा मिलता हो, शांति का वर्षा, पवित्रता का वर्षा, आनंद का वर्षा। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे। तो हमको यहाँ हम आए ही हैं नर से नारायण बनेंगे। यही हमारा मान। नर है इस पार और नारायण है उस पार। हमारा हर कर्म नारायणी होना चाहिए, हमारा हर संकल्प नारायणी, हमारी वाणी नारायणी। तो बाबा कहता है सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे, है ना। क्योंकि अगर कलयुग में नारायण बने तो फिर नारायण बनकर जाएंगे कहाँ। तो बाबा इस लाइन में समझाता है कि अगर नारायण बन रहे हो तो नारायण बनकर जाएंगे कहाँ। इसीलिए जरूर संगम ही होगा ना, जरूर सतयुग की आदि है ना, तभी तो आप नारायण बन रहे हैं। क्योंकि फिर तो आप नारायण बन जाएंगे, और जब नारायण बन जाएंगे तो सतयुग तो होना चाहिए, नहीं तो नारायण जाएगा कहाँ। तो बाबा कहता है ये राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। तो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। इस नशे में हमें सारा दिन रहना है। बाबा कहता है नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं, नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुला, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं यह विगल युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं थी। तो बाबा कहता है महालक्ष्मी जो है उसमें लक्ष्मी आगे है और नारायण पीछे, और जो विष्णु है उसमें नारायण आगे है और लक्ष्मी पीछे, दोनों को 4 भुजाएं थी। तो ये वो युगल विष्णु का ही रूप है। तो ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ जानते हैं। तो बाबा कहता है इन सब बातों को साधारण मनुष्य ना जान सकते हैं ना जानते हैं, भगवान को ढूंढते रहते, धक्का खाते रहते। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार। बाबा कहता है मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वह चित्र घर में रखा क्यों नहीं पूछते, खास मंदिर में ही क्यों जाते। तो बाबा कहता है यही मूर्ति मंदिर में है, यही यहाँ है, तो उसी मूर्ति को पूजने के लिए वहां क्यों जाते। मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे, घर में दान किसको करेंगे। तो ये सब भक्ति मार्ग की रस्म है। तो बाबा कहता है ये भी रस्म भक्ति मार्ग की बनाई गई। तो बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार। इसीलिए बाबा कहता है बुद्धि से याद रख करना। ये हमारा बुद्धि का योग है, किसी को देखना नहीं, विजुअलाइजेशन नहीं। तो आज बाबा कहता है तुम्हें कोई भी चित्र रखने की दरकार,
बुद्धि से याद करना। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? आज बाबा पूछता है कि जरूरत क्या है? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? तो बाबा कहता है मैं तो चैतन्य हूं। और जो बाबा ने ऊपर कहा, भगवान तो है ही ऊपर, भगवान तो है ही ऊपर। तो बाबा तो वही है जहां हमेशा रहते हैं, तो चित्रों की क्या दरकार? बाबा कहता है बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ ना कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा, इसीलिए हल्के होना है। अपने आप को हल्का करना शुरू कर दो। कोई ज्यादा हमें रिश्ते इधर उधर कोई करने की जरूरत नहीं। कम से कम चीज, मिनिमलिस्ट जिसको कहा जाता है, थोड़े में सब गुजारा हो जाता है। 4 जोड़ी कपड़े बस, चाहिए ही नहीं कुछ, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा चीज होती है उतना परेशानी है। पहले चीज हो, उसको पाने की परेशानी, फिर उसको संभालने की परेशानी। तो बाबा कहता है मिनिमलिस्ट बनो, कम से कम होना चाहिए। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह जार जरूर आएगा। तो बाबा कहता है बेशक आप सारे घर में शिव बाबा को लगा के रखो, लेकिन अगर आपकी रग किसी और तरफ है तो वहां ही जाएगी। अर्थात बाबा सिंपल शब्दों में कहता है कि तुम्हारा बुद्धि का योग कहाँ है? सामने देख तुम शिव बाबा कर रहे हो, बुद्धि उधर जा रही है। जहां रग है, जहां पर खींच है, तो अपने को ये नोट करो कि हमारे को कौन सी चीज आजकल खींचती है, उसको नोट करो और फिर उसको हल्का करने का उपाय निकालो कि कैसे मैं उस चीज से अपने को डिटैच करूं, हल्का करूं। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है कि मेरी आज मेरा अगर अंत है तो मेरी रग कहां कहां जाएगी, लिस्ट निकल आएगी। और फिर हमें देखना है हम कैसे इन सब चीजों से अपने आप को हल्का करें, डिटैच करें। तो बाबा कहता है चाहे चारों तरफ चित्र रख लो, भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, लेकिन अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ। गीता में अंतिम शब्द था नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तक नष्ट मोह नहीं होंगे तब तक आप स्मृति में लब्ध नहीं हो पाएंगे, और जब तक स्मृति में लब्ध नहीं हो पाएंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। हम्म? राम नाम जो अंत में सिमरे, नारायण योनि भल भल उतरे। है ना? जो शिव बाबा को अंत में सिमरेगा वो नारायण योनि में आए, अर्थात नारायण देवता बनकर। और अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत काल जो बच्चे सिमरे तो वो शुद्र योनि में उतरे। तो फिर वो फिर यहीं पे इसी कर्मों में घूमते रहेंगे। तो बाबा कहता है अपना निकालो। किसी भी चीज में मोह होगा, दो चार दो चार जोड़ी जूते होंगे तो वह भी याद आए। इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो। तो बाबा कहता है हल्का करो अपने,
ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं। इसलिए बाबा कहता है जहां संतुष्टता है वहां प्रसन्नता है, वहां हल्कापन है। तो अपने आप को हल्का बनाना, ये आज की बाबा की श्रीमत है। नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद ना करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखें, रखेंगे तो वह याद आएगा। तो हम अपनी लिस्ट निकालें कि हमारे को कौन कौन सी चीजें खींचती है, फिर अपने उपाय निकालो हम कैसे अपने को हल्का करें। तो बाबा कहता है बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना, जो मिलता है वही रखना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे। इतनी प्रैक्टिस करनी है तभी विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए, जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में। तो बाबा कहता है बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। तो यहाँ क्यों आए हो? बाबा कहता है यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो, तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना, बैगर टू प्रिंस। बाबा कहता है जब तक बैगर नहीं बने तब तक प्रिंस नहीं बन सकते। बैगर बनना अर्थात जब तक अपने आप को डिटैच नहीं किया है। तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, बाबा क्या कहता है आज? ज्ञान योग से सबको मदद कर, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं दे, कोई भी तरह की हिंसा नहीं। दूसरा बाबा कहता है नष्ट मोह बन, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। तो बाबा ने क्या कहा? चाहे कितने भी चित्र रख लो, लेकिन अगर रग होगी तो बुद्धि वहां चली जाएगी। तो एक बाप की सदा याद रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी। तो बाबा कहता है इसका अभ्यास करो, और उसके लिए जहां जहां अभी हमारी खींच है उसकी लिस्ट हम निकालें और उसको हल्का करने का उपाय निकालें। वरदान, बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भवा। तो आज बाबा हम सबको माया जीत बन जाओ, इसका वरदान देता है। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है आधार किसका है? आधार है याद और सेवा का। जितनी बाबा की याद में रहेंगे और जितने सेवा में मग्न रहेंगे, उतने आप मायाजीत बने रहेंगे। तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा कभी ढीला। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। तो बाबा कहता है याद और सेवा का बैलेंस, ये नहीं कि या सेवा ही करे जा रहे हैं, बाबा को भूल गए। ये नहीं कि याद में ही बैठे हैं, सेवा नहीं। याद और सेवा दोनों साथ साथ। तो बाबा कहता है कोई मिले या ना मिले, कोई मिलेगा तो चल पड़ेंगे, नहीं तो ढीले हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि अगर याद साथ में रहेगी तो हमें किसी की जरूरत नहीं, दोनों में तीव्र गति रहेंगे।
और जब हम अपने आप को याद और सेवा में मसरूफ रखते हैं तो माया आ ही नहीं सकती। स्लोगन बाबा कहता है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो विघ्न विनाशक बाबा उसको कहता है कि ये नहीं कि विघ्न आया और हमने उसको विनाश किया। विघ्न विनाशक बाबा कहता है कि विघ्न बिना पुरुषार्थ के समाप्त, क्योंकि सर्व शक्तियां संपन्न है, अर्थात इमर्ज रूप में है। जब सर्व शक्तियां इमर्ज रूप में है तो हमें वहां पर युद्ध करने की जरूरत, विघ्न आने से पहले ही खत्म, है ना। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आज हमारे सामने कोई भी खाने में प्याज या वो सब रखता है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अपने अंदर युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि खाना है कि नहीं खाना। इनफैक्ट हमें अपने आप पर गर्व लगता है कि हम नहीं खाते हैं। इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। कि सामने विकार है या जिसको हमने त्याग दिया है वो चीज सामने आती है और हम उसको खुशी से उस पर जीत पाते हैं कि हमें ये दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, वो शक्ति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, तो बहुत सुंदर मुरली। तो बाबा आज हमें कहता है नष्टो मोह, अपनी लिस्ट निकाल, है ना। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो। नहीं।